वेलकम बैक फ्रेंड्स टू कॉमर्स सिस्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमने लास्ट टाइम पे मैंने आपको गूगल फॉर्म के बारे में बताया था जिसके थ्रू हम सर्वे डेटा कलेक्ट करते हैं। आज उसी सर्वे डेटा को फिल्टर करना सिखाऊंगा जो कि एक्सेल शीट के फॉर्म में डाउनलोड होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया था कि कैसे हम गूगल अपने फॉर्म पे जाकर के .csv जो कि डाउनलोड रेस्पॉन्सेस के नाम से भी होती है उसको डाउनलोड करके हम उसमें से सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इजीली उसी एक्सेल शीट के थ्रू हम उसका डेटा फिल्ट्रेशन करके उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। मेन फ्रेंड्स, आपके सामने मेरे डेस्कटॉप पे एक एक्सेल शीट खुली हुई है जो कि मैंने एक लोग का गूगल फॉर्म बना के उसका डेटा कलेक्शन किया था। नॉर्मली हमें गूगल फॉर्म में दो पार्ट रखते हैं। पार्ट ए होता है जनरल इन्फॉर्मेशन और पार्ट बी जो होता है वो थीम बेस्ड जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो पार्ट ए में हम नेम, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब कुछ रखते हैं और उसमें ऑक्यूपेशन भी होता है, एज ग्रुप भी होता है, बहुत कुछ होते हैं। थीम बेस्ड में हम जनरली जो हमारी रिसर्च थीम होती है हम उससे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो मेन चीज़ है जब हम डेटा फिल्ट्रेशन करेंगे तो हमें उसमें डेटा फिल्टर भी लगाना होगा। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए कई सारे ऑप्शन घूम रहे हैं। हम यहाँ पे जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है वहाँ देखिएगा, ठीक। यहाँ है सॉर्ट एंड फिल्टर, इसको क्लिक करेंगे। A to Z सॉर्टिंग है यानी A to Z अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग है, फिर Z to यानी एक इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। फिर कस्टम सॉर्टिंग होगी और फिर फिल्टर है। जैसे हम यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये सारे फिल्टर्स लग जाएंगे। देखिए ऊपर ये जो एरो है अभी मैं क्लिक करूंगा आपको दिखेगा, ये ड्रॉप डाउन आया, इसके थ्रू हम फिल्टर करते हैं। लेकिन हमें सबका फिल्टर नहीं करना है, हमें किन्हीं दो चीज़ों का फिल्टर करना है। तो हम दोबारा जाएंगे और इसको अनफिल्टर लगाएंगे। मेन चीज़ कहने का मतलब मेरा ये है कि फिल्ट्रेशन हमेशा दो लोग के बीच में कंपैरिजन करके किया जाता है। यानी एक हम बेस लेंगे और उस बेस के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को बना करके उसको फिल्ट्रेशन निकालेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल्ट्रेशन एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए ये जो सर्वे क्वेश्चनर आपके सामने खुला हुआ है एक्सेल शीट के फॉर्म में, मैंने इसमें एनालिसिस करना चाहा कि इसमें एज ग्रुप्स मैंने कई बनाए थे। मिनिमम एज ग्रुप्स मैंने बनाया 18 से 30 का, फिर 31 से 45 का, फिर 45 एंड टू 60 का एंड 60 एंड अबव का। ये मैंने 4 ग्रुप बना दिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि 18 से 30 के बीच में कितने मेल और फीमेल हैं, फिर 31 टू 45 के बीच में कितने मेल एंड फीमेल हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर जाएंगे और ये दो बेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये दोनों सेल सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ आएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, इस आइकन को ध्यान रखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर पे ये एक्सेल शीट पे आपको मिलेगा, ठीक है। क्लिक किया और नीचे फिल्टर पे लाएंगे। फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए फिल्टर्स लग गए। अब ये देखिए ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ दिखेगा आपको ये पूरी लिस्ट दिखाई देगी। सेम लिस्ट आपको दूसरे फिल्टर पे भी दिखाई देगी, ये रही, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें 18 से 30 के बीच में देखना है। तो यहाँ देखिए कई सारे जो हमने ऑप्शन लिए थे उसके हिसाब से है। तो हम सबको पहले डीसिलेक्ट करेंगे और फिर 18 से 30 वाले को क्लिक करके यहाँ करेंगे ओके, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग रिफाइन होगा। अब हमें देखना है कि 18 से 30 साल के बीच में कितने मेल हैं। तब यहाँ पर भी हम सेलेक्ट ऑल क्लिक किया तो उसको हमने डीसिलेक्ट किया, फिर मेल पे क्लिक करेंगे और मेल पे क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे। तो अब आप ये देखिए कि 18 से 30 के बीच में कितने मेल हैं। तो इसका जो रियल डेटा है वो आपको यहाँ दिखाई देगा, नीचे एकदम नीचे दिखाई देगा। यहाँ पे 18 से 30 के बीच में इन्होंने कहा कि हमारे पास जो 500 का डेटा था उसमें से एक्चुअली यहाँ 100 का डेटा ही है। तो मैं 100 के डेटा पे ही आपको बता रहा हूँ कि 104 लोगों के रिस्पॉन्सेज में से 30 लोग 18 से 30 के बीच में थे, वो मेल थे, ठीक है। अब मेल के बाद फीमेल की बारी आती है कि 18 से 30 साल के बीच में कितनी फीमेल्स थी। तो अब यहाँ पे हम फिर से इसको डिसेलेक्ट करेंगे, फिर फीमेल पे आएंगे, उसका ब्लॉक ओके करेंगे और फिर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए कि 104 रिस्पॉन्सेज में से 18 से 30 साल के बीच में 19 फीमेल्स थी जो कि 18 टू 30 ईयर्स के बीच में थी, ठीक। अब इसके आगे चलता हूँ। अब हम मानते हैं, देखते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि 31 टू 45 के बीच में कितनी मेल्स और फीमेल्स थी। तो हम करेंगे क्या, 18 से 30 वाला जो ब्लॉक था उसको डीसेलेक्ट करेंगे, 31 टू 45 वाले को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। अब देखिए 31 टू 45 ईयर्स ओल्ड के बीच में कितनी फीमेल्स थी, 9। 104 रिस्पॉन्सेज में से 31 टू 45 के बीच में जो फीमेल्स थी वो थी टोटल 9, ठीक। उसके बाद
अब हमको मेल जानना है कि मेल कितने थे इसमें, तो हम फीमेल को डीसेलेक्ट करेंगे और मेल यानी ए ऑप्शन को फिर से सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करते ही 31 to 45 ईयर्स के जो एक हमने स्टेटा बना रखा था उसमें बताएंगे। इसमें 104 रिस्पॉन्सेज में से 32 लोग जो थे यानी 32 रिस्पॉन्सेज वो 31 to 45 ईयर्स के बीच में मेल थे। ठीक, सेम यही प्रोसेस आपको सारे एज ग्रुप के लिए करना है और बाकी सारे क्वेश्चन के लिए भी करना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो हम दो रेस्पॉन्सेज को लेंगे, मतलब 2 बेसेस लेंगे और फिर उनके बीच में कंपैरिजन करते हुए तब हम आगे अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट्स को इस वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर देना। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।